अजीज बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज फिर आपको हाउस ऑफ होप टेलीविजन में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा, क्योंकि आज आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर आपने भी अपने चर्च में रोज़ों के अय्याम का आगाज़ किया होगा और राह के बुद्ध की इबादत की होगी। तो हम रोज़मर्रा की तरह आज स्पेशल दिन में, ख़ास दिन में, नए अहदनामे में मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक का हवाला तलावत करेंगे, जिसमें यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मसीह में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज का दिन कलीसिया पाकिस्तान के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए खास दिन है, जिसमें तमाम कलीसियाओं ने आज लेंट के महीने का आगाज किया और राह के बुद्ध की इबादत की है। मसीही लोग और मसीही कलीसिया अपने मसीही अकीदे के मुताबिक आज से अपने रोजों का आगाज कर रहे हैं। मसीही तालीम रोजों के बारे में एक खास पैगाम देती है। जब यीशु मसीह ने जमीन पर रहकर अपने शागिर्दों को सिखाया कि वो किस तरह जमीन पर जिंदगी गुजारे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देते हुए ये बताया कि वो अपनी जिंदगी में खुदा के साथ किस तरह चल सकते हैं और खुदा के साथ उनकी जमीनी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, ताकि वो खुदा की तरफ से बरकत, अजर और खुदा की तरफ से अपने जमीनी अमल के वसीले से वो अजर पा सके। पाक कलाम के मुताबिक हम जब नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दी कि वो जमीन पर रहते हुए खरायत करें, हदिये दें और खुदा के हुजूर नजराने पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी कि जब मसीह ईमानदार जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं तो वो अपने जिंदा खुदा के सामने झुकें
اور दुआ करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने किए गए गुनाहों से तौबा करें और जिंदा खुदा से माफी मांगे, यानी खुदा के सामने दुआ में झुके। यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि वो जमीन पर रहते हुए अपने बदन की कुर्बानी देते हुए वो रोजा भी रखें और रोजे में भी ठहरें। जब हम दूसरी कौमों और दूसरे मज़ाहिब के बारे में देखते हैं तो हर एक मजहब में रोजा, दुआ और हदिया और खैरात देना पाया जाता है। तो जब हम यीशु मसीह की तालीम इन 3 बातों के बारे में देखते हैं तो वो साफ है, वो क्लियर है कि मसीही लोग किस तरीके से इन 3 बातों में से गुजरे। तीनों बातों का एक ही तरीका है जो बहुत अच्छा है, जो यीशु मसीह ने तालीम देते हुए सिखाया। खैरात, दुआ और रोजा, ये खुदावंद यीशु मसीह ने इसका निचोड़ निकाल कर लोगों को बताया कि ये पोशीदा होने चाहिए। जब हम इन 3 बातों में से गुजरें तो इसका ताल्लुक खुदा के साथ होना चाहिए, इसका ताल्लुक आसमानी बाप के साथ होना चाहिए कि जब हम खैरात या हदिया देते हैं तो हम खुदा को देते हैं। जब हम दुआ करते हैं किसी इंसान के सामने नहीं झुकते बल्कि खुदा के सामने आते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे का ताल्लुक भी खुदा के साथ है और इसमें पोशीदगी पाई जानी चाहिए। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने दिखावे की बातों से मना किया है कि जो ताल्लुक खुदा के साथ हमारा है वो जाहिरी नहीं बल्कि बातनी होना चाहिए, वो दिखावा नहीं बल्कि पोशीदा होना चाहिए। आज हम चूंकि रोजों की बात है तो रोजे पर बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में जब तालीम दी तो ये सिखाया कि हम रोजा कैसा रखें। पाक कलाम में लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ। जब हम रोजा रखें या फाके में ठहरे या ऐसी रज़ाकाराना कुर्बानी जो बदन की कुर्बानी है खुदा के सामने पेश करे तो हमारी कुर्बानी दुनिया के सामने हमारे चेहरे से नजर नहीं आनी चाहिए। हमारा चेहरा खुदा के सामने कुर्बानी देते हुए नाखुश और उदास नहीं होना चाहिए बल्कि बदन की कुर्बानी देते हुए हमारे चेहरे पे खुशी और इत्मीनान नजर आना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखने के बारे में बताया कि हम अपना मुंह ना बिगाड़ें, हमारे मुंह से उदासी और हर तरह की परेशानी नजर नहीं आनी चाहिए और ना हमारे मुंह से ये अल्फाज निकलने चाहिए कि हम बड़े रूहानी हैं, हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, हम खुदा के सामने टूटे हुए हैं, ओहो हम खुदा के लिए ये कर रहे हैं। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है। रियाकार यानी एक सूरत और दूसरी और, एक चेहरा और दूसरा चेहरा और। खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है रियाकारों की तरह हमें अपना चेहरा उदास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रोजा रखकर हम खुदा के हुजूर आजिज़ और इंकिसार हो रहे हैं, खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर रहे हैं और इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम
तेरे सामने कमजोर है और अपनी कमजोरी और बेबसी का इजहार करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर खुदा को पता होना चाहिए दुनिया के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। पाक कलाम में लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग कहें कि ये रोजादार है, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा रूहानी स्पिरिचुअल है, ये बड़ा अच्छा है। हम दुनिया से दाद ना लें बल्कि खुदा से ये सारी बातें हम हासिल करें कि खुदा हमारे रोजे को जाने, खुदा हमारी नीयत को जाने। पाक कलाम में लिखा है कि जब लोग ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग दुनिया को दिखाते हैं वो अपना अजर पा चुके, अपने वो मेहनत की मजदूरी दुनिया से हासिल कर चुके। आसमान पर से उनके लिए बरकत या कोई ऐसा अजर नहीं है। पाक कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने परफेक्ट हकीकी तालीम दी और सिखाया, जब तू रोजा रखे, जिस दिन ते इस बात के लिए तैयार हो कि तू रोजा रखे और खुदा के हजूर अपने बदन की कुर्बानी पेश करे, तो तेरी रोजे की तैयारी कैसी होनी चाहिए। रोजे की तैयारी के बारे में बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि हमारे रोजे की तैयारी में ये होना चाहिए कि हम अपना मुंह धोएं, अपने सर में तेल डालें। सर में तेल डालना या सर में तेल लगाना इस बात की अलामत है कि हमने खुदा के हजूर अपने आप को बदन की कुर्बानी के लिए मखसूस किया है कि हम खुदा के हजूर पेश हो रहे हैं और अपने बदन की कुर्बानी दे रहे हैं। मुंह धोने से मुराद कि दुनिया को दिखाया जाए कि हम उदास नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, बल्कि खुशी से हम अपने बदन की कुर्बानी देकर खुदा के हजूर इनकसार हुए हैं, खाकसार हुए हैं। पाक कलाम में लिखा है कि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ तेरे बाप का, आसमानी बाप का कनेक्शन हो और तेरा आसमानी बाप जाने कि तू क्या कर रहा है। ये पोशीदगी, ये बिल्कुल दुनिया से अलहदा, किसी को बताए बगैर, भेद में पोशीदा रखकर, भेद में ये सारी बातें होनी चाहिए। फिर पाक कलाम में लिखा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम तैयारी से, हम रोजा रखकर हैप्पीनेस से, खुशी से खुदा के हजूर वक्त गुजारते हैं, हम फाका करके खुदा के हजूर आते हैं, तो उसकी बंदगी करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर पाक कलाम में लिखा है इस सूरत में हमारा आसमानी बाप जो पोशीदगी में देखता है, जो हमें भेद में देखता है, हमारे मकसद को जो दुनिया को हम नहीं बता रहे, सिर्फ खुदा के लिए कर रहे हैं, तो पाक कलाम में लिखा है इस सूरत में, इस तरीके से हमारा बाप जो हमें देखता है वो हमें बदला देगा। यानी बदले से मुराद जो हम कर रहे हैं उसका अजर, उसकी मजदूरी, उसका इनाम, उसकी बख्शिश जो है, इस सूरत में अच्छी बख्शिश, अच्छा इनाम हमें मिलेगा। आज मैं खुदा का खादम होते हुए अजीज कलीसिया के लोगों, कलीसिया पाकिस्तान के लोगों, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 40 दिन का जो 30 दिन एक और 10 दिन एक, 40 दिन का जो वक्त खुदा ने हमें दिया है, इसके बारे में लिखा है कि अगर हम पोशीदगी में, दयानतदारी में हम ये करेंगे तो फिर आसमानी बाप हमें बदला देगा, अजर देगा।
इनाम देगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, बेटियों, ये 40 दिन इनाम और अजर के हैं। अगर हम इन 40 दिनों में दुआ भी करें और अपने पास से, हमारे पास से जो हमारे पास दुनिया का माल मता है, दौलत है, रुपए पैसे हैं, हम इससे खुदा के लिए निकालें और 40 दिन तक निकालते रहें और जब जमा हो तो वो अंजील की बिशारत के लिए खुदा के खादिमों को दें, अपने पासबानों को दें, ताकि वो अंजील सुनाएं, खुशखबरी फैलाएं, ताकि आपकी इस रियाजत से जमा किए हुए पैसे के वसीले से अंजील पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंचे। 40 दिन तक जरूर आप ऐसा करें। 40 दिन के बाद आप जरूर अपने खादिमों को, पासबानों को पैसा दें ताकि अंजील फैलाएं। तो इसका बदला आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, इसका अजर आपको ज्यादा मिलेगा। पोशीदगी में आप दुआ करें और दुआ करते हुए आप खुदावंद के सामने 40 दिन तक झुकें और दुआ में अच्छी अच्छी चीजें मांगें। दुआ में आप खुदा से मांगें कि खुदावंद इन 40 दिनों में खुदा अपने मुबशरीन को, अपने खादिमों को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे और अपने चर्च के लिए दुआ करे कि चर्च तरक्की करे। ये दिन बड़े अच्छे हैं, घुटने टेक कर दुआ करें, सुबह चर्च में जाएं, जो इबादतें मुनक्कद की गई हैं चर्च में उनमें जाएं और अपने लिए जमा करें ताकि आपको बरकत मिले। रोजा भी बड़ी तैयारी से रखें, बदनी तहारत से तैयार हों रोजे के लिए। फैसला करें कि मैंने रोजा रखना है और मुझे तैयार होना है। ये नहीं कि बस अच्छा आज भी रोजा रख ही लिए, आज भी हम रख ही लें, ये नहीं है, बल्कि मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर, बदनी तौर पर तैयारी करके रोजा रखें और खुदा उनसे बरकत पाएं। रोजे के बारे में ये बात है कि मसीही दस्तूर के मुताबिक रोजा शाम से शाम तक का है। तारीख, हिस्ट्री ये बताती है कि इब्तदाई कलीसिया से लेकर अब तक मसीही कलीसिया का रोजा शाम से शाम तक है। वो यीशु मसीह ने रखा, इब्तदाई कलीसिया ने रखा और खुदावंद यीशु मसीह ने इसी की तालीम दी। अब ये जो लोग रोजे की तालीम देते हैं, घंटे का भी रोजा, 2 घंटे का भी रोजा, ये दुरुस्त नहीं है। रोजा रोजा है और रोजा का टाइम जो इब्तदाई कलीसिया ने या शुरू से चला आ रहा है वही रोजा मुकम्मल है। और कभी भी किसी जगह पर ऐसा नहीं है कि हम घंटों में या सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, ये रोजा खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये ज्यादा बाबरकत नहीं है। बाबरकत रोजा वो है जो हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बदन की कुर्बानी रजा कुराना दे और अपने जिस्म की भूख को मिटाने से ग्रेज करें, अपने बदन की खुराक के वसीले से जो हम लज्जत उठाते हैं उसका किनारा करें और बदन की कुर्बानी देते हुए जिंदा खुदा के पास आए। ये 40 दिनों में आज 40वां दिन था, बाकी 39 डेज हैं। कल का दिन जब आएगा फिर 38 डेज हो जाएंगे। इसी तरह दिन कम होते जाएंगे। इन दिनों को जाया ना करें। मसीही कलीसिया की ताकत, मसीही खानदानों की कुव्वत, मसीही कलीसिया और मसीही जमातों की ताकत दुआ और रोजे में है कि जिस मकसद के लिए आप इकट्ठे हों, जमा हों, रोजे में ठहरें, तो खुदा अपनी कुदरत को
ظاہر کرتا ہے، خاندانوں کو بحال کرتا اور اجڑے مایوس بدنوں کو بحال کرتا اور مایوس زندگیوں کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ محنت ہے اور 40 دن محنت کرے اور 41ویں دن یقیناً آپ کو خدا آسمان سے برکت دے گا جو پوشیدگی میں آپ کو دیکھتا ہے۔ 41واں 42واں دن 50واں دن آپ کے لیے برکت ہے اگر آپ 40 دن مکمل کرتے ہیں۔ 40 دن میں اگر آپ دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں تو پھر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، تو آپ پورے سال میں بھی اس طریقے سے کر کے خدا سے برکت پا سکتے ہیں۔ جس زندگی میں روزہ نہیں ہے، جس زندگی میں دعا نہیں ہے، جس زندگی میں دینا خیرات کرنا نہیں ہے، وہ زندگی بے برکت ہے، با برکت نہیں ہے۔ عزیز کلیسیا، عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس کے وسیلے سے ہم زندگی میں کامیابی اور فتح پا سکتے ہیں۔ ایک بات میں یہ ہے پہلا حصہ کہ دعا کا جواب ملتا ہے اور محنت کا پھل ملتا ہے۔ جو دعا نہیں کرتا اس کو خدا جواب نہیں دیتا۔ جو محنت نہیں کرتا اس کو زندگی میں کبھی پھل نہیں ملے گا۔ 40 دنوں میں 3 کام کر کے دیکھیں، خدا وعدہ کرتا ہے، یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے کہ پوشیدگی میں دعا روزہ کرنے سے خدا ہمیں اجر دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا یا کبھی دعا نہیں کی یا کبھی خدا کے حضور نذرانہ پیش نہیں کیا تو موقع ہے ان 40 دنوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ 40ویں دن کے بعد ایسی محنت کرنے سے آپ خدا کی طرف سے اجر اور برکت پائیں۔ خداوند آپ کو اس مہینے میں روحانی ریاضت کرنے اور 40 دنوں میں دعا، عبادت اور ہدیے، نذرانے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔